हेलो मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी बोर्ड का पेपर चल रहा है। यूपी बोर्ड के पेपरों में हमने आप लोगों को हिंदी के बारे में, गणित के बारे में बताया था। उसी प्रकार से कला के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो डाल दिया है मैंने। उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए। और आज आपको हम विज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं कि विज्ञान का प्रश्न पत्र कैसे आएगा। देखिए, अगर जो आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्न पत्र कैसे आएगा, पेपर कैसे आएगा, तो आप उसका उत्तर लिखने में आपको आसानी होगी, सुगमता होगी। और यदि आप प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं, पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको समस्या होगी। इसलिए सबसे पहले आवश्यक ये है कि विज्ञान का प्रश्न पत्र या पेपर कैसे आएगा उसको आप जान लीजिए। ठीक, विज्ञान आपका हाई स्कूल में आप ये जानते हैं कितने नंबर का है, 70 नंबर का आएगा। और इसमें से 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्ड था, जो स्कूल के द्वारा मिलता है, विद्यालय के द्वारा मिलता है, वो तो आपको मिला ही होगा। अब ये 70 नंबर कैसे कैसे डिवाइड है, क्योंकि आप देखिए हाई स्कूल में एक ही विज्ञान पढ़ाया जाता है, एक ही पुस्तक पढ़ाई जाती है, जिसमें भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है। तो तीनों विज्ञान हैं। अब तीनों विज्ञान से कैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें देखिए ये है क्या कि इसमें से जो है, ये पहले तो ये 2 खंडों में पेपर होगा। कितने खंडों में होगा? 2 खंडों में। हम नोट करके लिख दे रहे हैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नोट, खंड आ और खंड बा, ये आपके 2 मूल खंड हैं विज्ञान के पेपर में। और खंड आ जो है वह आपका बहुविकल्पीय रहेगा। खंड आ क्या रहेगा? बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न रहेंगे। और ये आपको OMR शीट पर जिसका उत्तर आपको गोला करना होता है, देना होता है। ठीक, अब आपका खंड बा आता है। ठीक है, और अब ये 20 प्रश्न है, तो ये 20 नंबर के हो गए। तो आपका कितना बचा? टोटल 50 नंबर बचा। कितना नंबर बचा? 50 नंबर बचा। अब 50 नंबर में से आपका भौतिक विज्ञान भी पूछेगा, रसायन विज्ञान भी पूछेगा और जीव विज्ञान भी पूछेगा। तो हम खंडवा पर चलते हैं। खंडवा से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो ये जो खंडवा है, ठीक है, खंडवा ये फिर 3 उपखंडों में वितरण होगा। कितने? 3 उपखंडों में। 3 उपखंड। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे कि किस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 उपखंड रहेंगे। और 3 उपखंड में अब उसी में से का हो जाएगा, खा हो जाएगा या गा हो जाएगा, या ABCD करके दे देगा, जैसा भी दे वो। ठीक है, इस प्रकार से 3 उपखंड बचेंगे। और तीनों उपखंड में जैसे पहला उपखंड आपका है का, उपखंड का, तो उपखंड का में आपका भौतिक विज्ञान होगा। कौन सा विज्ञान होगा? भौतिक विज्ञान होगा। ध्यान देना। उपखंड खा में आपका रसायन विज्ञान होगा। क्या होगा? रसायन विज्ञान होगा। और उपखंड गा में आपका जीव विज्ञान होगा। क्या होगा? जीव विज्ञान होगा। अब देखिए भैया, ये आपका उपखंड जो है, यानी कि खंड खा से फिर 3 उपखंड बने, का, खा और गा। इन का और खा और गा में का से भौतिक विज्ञान, खा से रसायन विज्ञान और गा से जीव विज्ञान आपका पूछा जाएगा। इन खंडों के द्वारा ही अब इस खंड में कैसे कैसे पुनः प्रश्न पूछेंगे, ये भी जरूरी है। अगर जो आपको ये नहीं पता रहेगा तो आपको पुनः फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस खंड से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको जब 20 नंबर का OMR भरना है, तो आप उसमें लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि विकल्प और अति लघु आपका वही OMR शीट में आपको देना है जो 20 नंबर के प्रश्न है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है कि किस प्रकार से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, जैसे उपखंड का भौतिक विज्ञान, पुनः मैं इसको दोहरा दे रहा हूं, भौतिक विज्ञान
इस भौतिक विज्ञान में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न जितने रहेंगे वो रहेंगे 5-6 प्रश्न, जिनमें आपको 3 प्रश्न करना है। ठीक है, कितने प्रश्न रहेंगे? 5 या 6, 5 या 6। इसमें से आपको 3 प्रश्न करना है। कितने प्रश्न करना है? 3 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है, उत्तर देना है। अब ये 3 प्रश्न के जो उत्तर रहेंगे ये आपके 4-4 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 4 नंबर के रहेंगे। 4 अंक एक प्रश्न पर है। ठीक, और उसके बाद फिर लघु उत्तरीय के बाद आपका विस्तृत रहेगा। क्या रहेगा? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपका होगा ये आपका 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। इसमें से आपको 4 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसमें से 2 प्रश्न आपको करना है। कितने प्रश्न करना है? 2 प्रश्न आपको करना है। तो 2 प्रश्न है तो 2 गुणे 6 ये बराबर कितना हो जाएगा? 12 अंक। और ये 4 क्या है? 12। इस प्रकार से आपके एक खंड से लगभग 24 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक खंड में इतने प्रश्न विस्तृत हो सकता है, क्योंकि नंबर आपका 50 ही शेष बचा है, 20 मार्कशीट में भरना है। ठीक, इसलिए ये चीज आप ध्यान दीजिए कि आप जो खंड उपखंड है सारी चीज इनको आप विधिवत कॉपी में डालकर लिखिएगा। आप भौतिक का खंड कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान का खंड कर रहे हैं, तो उपखंड जिसका है उसका नंबर डालिएगा। मान लीजिए उपखंड है, उपखंड का है तो का उपखंड डालिएगा। जिस उपखंड का आप लिखना शुरू करेंगे उसी उपखंड का आप डालेंगे, अन्यथा आप उपखंड नहीं डालेंगे तो आपकी कॉपी चेक करने में समस्या होगी और एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि खंड और उपखंड ये दोनों आप विधिवत कॉपी में बढ़िया सजा कर लिखिएगा। ठीक, हम अपने तरफ से कुछ भौतिक विज्ञान के प्रश्न आप लोगों को सुझाव में दे रहे हैं। संभवतः वो प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। उन प्रश्नों में से हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि संपूर्ण पेपर हम दे देंगे। कुछ प्रश्न देंगे जो आपके आने के लिए बहुत उम्मीद है कि ये प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये कई साल के पेपरों का निचोड़ आपको हम दे रहे हैं, इसलिए उम्मीद ज़्यादा बनती है। पहला है विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। लघु उत्तरीय का प्रश्न है भैया, लघु उत्तरीय का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। वह चालक के विभवांतर, वह चालक के विभवांतर, चालक के विभवांतर में संदर्भ, चालक के विभवांतर में संबंध लिखिए। क्या लिखिए? संबंध लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत कई वर्षों में पूछा गया है ये, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। और कि कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, संभवतः इस साल आएगा 100% उम्मीद की जा सकती है। प्रश्न नंबर 2 है कांच के प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत कई वर्षों पूछा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, प्रकाश परावर्तन क्या है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रकाश परावर्तन क्या है? प्रकाश परावर्तन क्या है? इसके नियमों का उल्लेख करिए। इसके नियमों का उल्लेख
कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रकाश परावर्तन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 4, उत्तल दर्पण की उपयोगिता। उत्तल दर्पण की उपयोगिता, उत्तल दर्पण की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए। एक और आप लोगों को हम लघुत्तरीय में अपनी तरफ से प्रश्न देंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 5वां है। लघु दृष्ट दोष, लघु दृष्ट दोष क्या है, क्या है, इसके निवारण, इसके निवारण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ये लघुत्तरीय में भौतिक विज्ञान से हमारे तरफ से प्रश्न था, जो आने की जिनकी पूर्ण संभावना है। और हम थोड़ा सा 2-3 प्रश्न आप लोगों को विस्तृत वाला भी देंगे, क्योंकि ताकि आपका भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन, आपका भाग आपका कंप्लीट रहे। आप इनसे पढ़ेंगे तो इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जो मैं प्रश्न बताया हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई वर्षों के पेपरों का निचोड़ है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पेपर में आएगा तो आएगा। आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न चलते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, कौन से प्रश्न? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये भी आपके भौतिक विज्ञान खंड से ही है और किसी खंड से नहीं है। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, फैराडे के चुंबकीय फैराडे के चुंबकीय नियम को लिखो। नियम को लिखिए या लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तथा प्रेरित दिशा का, प्रेरित धारा दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत कई वर्षों पूछा गया है। इस साल पूर्ण संभावना है प्रश्न पत्र में आने का भैया। और उसके बाद है अगला प्रश्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, सब जगह पढ़ाया गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके विषय अध्यापक इसको पर खूब ध्यान से केंद्रित होकर के पढ़ाए होंगे। सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए। आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है हमारी तरफ से, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जो ये प्रश्न आपका विस्तृत में नहीं है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो विस्तृत वाले हैं, लघु वाले हैं, इनको बड़ा और छोटा करके लघु और विस्तृत में किया जा सकता है। इसलिए जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ, 5-6 प्रश्न उसमें दिया था, 3 प्रश्न इसमें मैं दे रहा हूँ, 8 प्रश्न कुल मैं दे रहा हूँ। 8 प्रश्नों में से आपके सारे प्रश्न लगभग मिलने की उम्मीद है, संभावना है, पूर्ण रूप से संभावना है, उसमें कोई कटने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। सचित्र वर्णन करो, बढ़िया से बनाइएगा मानव नेत्र। अभी ना सीखे होंगे तो सीख लीजिएगा, ताकि लगे कि हाँ आप वाकई में आर्टिस्ट हो, कलाकार हो। तथा नेत्र द्वारा
नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। किसके द्वारा? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना है। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये मेरे द्वारा 8 प्रश्न दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान में संभवतः यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको अपनी तरफ से, ये विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भौतिक विज्ञान से। इसलिए इन प्रश्नों पर आप ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करिएगा। ये प्रश्न लगभग आपके 24-25 अंक का आएगा, ये पहला ही खंड उपखंड, और उससे आप पास होने का फुल गारंटी रहेगी अगर इतने प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको रासायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में जो हमारी तरफ से प्रश्न रहेंगे उनको मैं अवश्य दूंगा। ओके, धन्यवाद।